लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपना YouTube पर वर्दी बैच चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करा रही हूँ। ठीक है, आधे से ज़्यादा टॉपिक तो मैंने हिंदी और रीजनिंग के करा दिए हैं, मैथ को भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज का टॉपिक है आपका विशेषण। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। हिंदी का टॉपिक है। वर्दी बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास हमारी 10 है। एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल क्लास है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विशेषण। विशेषण होता क्या है? विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। एग्जाम्पल से समझाऊंगी, समझ आ जाएगा। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो आपको इतना तो पता लग गया कि राम ये संज्ञा है, संज्ञा है ना। और मैंने अभी आपको बताया है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। बहुत तेज कौन दौड़ता है? विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? राम। तो ये या तो इसे संज्ञा कह लो या विशेष्य कह लो, एक ही बात है। समझ गए? अब आपको देखना है जो हमारे तेज, अच्छा, बुरा, ये सब कुछ हमारे विशेषण में आते हैं। ठीक है, तो ये उसका जो दौड़ना है, तेज दौड़ना, ये इसके गुण में आता है। समझ रहे हैं ना? ये हो गया विशेषण। राम बहुत तेज दौड़ता है, और राम तेज दौड़ता है अगर हम बहुत ना लगाएं तो राम तेज दौड़ता है। अब हमने बहुत लगा दिया, राम बहुत तेज दौड़ता है। बहुत लगकर मतलब बहुत तेज हो गया ना, तो ये विशेषण है। तो ये हमारा प्रविशेषण कहते हैं, इसे हम प्रविशेषण। प्रविशेषण समझ गए ना? कि अगर वो कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन को देखना है। बहुत तेज कौन दौड़ता है? ये तो आपको पता है, राम दौड़ रहा है। तो राम संज्ञा हो गई, विशेष्य हो गया, विशेष्य हो गया अपना। अब वो कहेगा राम दौड़ता है, कितना दौड़ता है? तेज दौड़ता है ना। तेज ये हमारे गुण में आते हैं। तेज, लंबा, चौड़ा, अच्छा, बुरा, ये हमारा गुण है। ठीक है, अब जो हमारा तेज है, तेज की विशेषता बता रहा है ना, बहुत, तो ये हमारा प्रविशेषण में आएगा। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई हो। अभी हमने विशेषण तो अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे अगर हम अच्छे से समझाएंगे और आप अच्छे से समझेंगे तो बस कुछ नहीं। पहले का नाम है गुणवाचक विशेषण। विशेषता लिख दिया है, मतलब ये विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण के बारे में बताया जाएगा कि किसका कैसा गुण है, और उस गुण के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा विशेषण है। आप पढ़ लोगे तो आप बता दोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे भाव, भाव में आपके अच्छा, बुरा, ये सब कुछ आता है ना। अच्छा, बुरा, दयालु, ये आपका भाव ही तो है। भाव दिखता है क्या? नहीं दिखता। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, राम अच्छा लड़का है। अच्छा के नीचे कर दिया अंडरलाइन। फिर आपसे पूछा अंडरलाइन ये कौन सा विशेषण है? 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो आप बता दोगे गुणवाचक विशेषण है। इसमें काल आते हैं, अगला, पिछला, नया, पुराना। ठीक है, ये भी आपके गुण में आते हैं। स्थान, ग्रामीण,
शहरी, मैदानी, बिहारी, ये भी हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आकार, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे बोलते हैं ना वह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, उस रास्ते की जो मतलब उस रास्ते का जो गुण है वो टेढ़ा मेढ़ा ही तो है, तभी तो आप पहचान पा रहे हैं। जब आप किसी इंसान को पहचानते हैं तो उसके गुण से ही तो पहचानते हैं कि वो अच्छा है, बेकार है। ये सब कुछ इंसान के गुण से ही पहचाना जाता है, चाहे वो रास्ता हो, चाहे हिमालय हो। हिमालय जैसे बोलते हैं कि वह चोटी बहुत ऊंची है, तो ऊंची जो आ रहा है ना, ऊंचा शब्द, ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता बता दी कि भाई बहुत ऊंचा है वो। देखो अब भद्दा, जैसे बोलते हैं यह लड़की कितनी भद्दी है, दिखने में बहुत भद्दी लग रही है। भद्दी के नीचे अंडरलाइन कर दिया तो आप बता दोगे गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि भद्दा हमें पता लग गया ना कि उस लड़की का गुण है। ऐसे ही सुंदर, बेकार, समय, प्रातःकाल, सायंकाल, मासिक, ठीक है, और दशा में स्वस्थ, रोगी, निरोगी, रंग में आपका काला, पीला, नीला। जब आप इनके एग्जाम्पल खुद से बनाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सच में ये गुण ही हैं। जैसे यह गाय काली है, तो गाय का गुण पता लग रहा है ना कि गाय कैसी है, काली है। यही तो समझाना चाहती हूँ। एक बार आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ये होता क्या है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, बोले तो मापतौल का बोध हो, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जो निश्चित परिमाणवाचक है इसमें संज्ञा की निश्चित मात्रा दी होगी, मतलब बता दिया होगा 1 किलो है या 10 किलो है या 50 किलो है, मतलब उस गिनती से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये निश्चित है। जैसे 1 लीटर दूध, दूध वाले से कहते हैं ना कि हमें आज 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो हमें पता है ना। 1 किलो आलू बोल लो, 10 मीटर कपड़ा नाप के तो देते हैं वो, तो ये आपके निश्चित परिमाणवाचक में आ जाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे होते हैं, जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा दूध, अब भाई थोड़ा दूध हमें तो नहीं पता कितना थोड़ा चाहिए और कितना थोड़ा नहीं चाहिए आपको। कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा। आप ना निश्चित और अनिश्चित बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जब आपको एग्जैक्ट कोई चीज़ दी हो तो वो निश्चित है, और जब आपको कुछ थोड़ा, अधिक, ज़्यादा ऐसे करके दिया जाए तो वो आपका अनिश्चित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। पहले नंबर पर हमने गुणवाचक विशेषण को पढ़ा था, दूसरे पर हमने परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। संख्या का मतलब ही होता है गिनती टाइप में, समझ पा रहे हैं ना। अब आप कहोगे कि संख्या तो हमने दूसरे वाले में भी पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें माप तौल वाली चीज़ों को हम संख्या में देख रहे थे, लेकिन इसमें नाप तौल वाली चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे उसमें 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध आपका तौल के दिया जा रहा है ना, तो वही है। कुछ शहद, शहद भी कुछ तौल, मतलब कुछ शहद दिया जा रहा है आपको, जिन्हें मतलब मापा तौला जाता है, उन्हें ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसमें संख्या का बोध होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी निश्चित संख्यावाचक, दूसरी अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरी विभाग बोधक। तो कुछ नहीं, अभी समझ आ जाएगा। देखो जैसे इसमें निश्चित दे देगा, एक आदमी को नाप तोल देते हो क्या? आदमी बेचा खरीदा जाता है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही यही तो कहना चाह रहे हैं। एक आदमी, 2 रुपये, ठीक है, ये इसमें आएगा, संख्या में आएगा। जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्या में आएगा, जिनको हम माप तौल सकते हैं वो हमारा परिमाणवाचक में चला जाएगा। 1 हरा,
दोहरा, आपने देखा भी होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब 2 तरह की नागरिकता है। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हमारी संख्यावाचक में आते हैं, और जो बिल्कुल हमें पता हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो कि एक है, दोहरी है। भारत में तो एक ही नागरिकता है ना, एक हरी है, और यहाँ दोहरा, दोनों, तीनों। जैसे बोलते हैं ना तुम दोनों यहाँ पे आओ, तो हमें पता है ना उन लोगों के बारे में, तभी तो कह रहे हैं तुम दोनों यहाँ पर आओ। ऐसे ही आप अनिश्चित वाचक देखिए, थोड़े आदमी, ऐसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उधर थोड़े आदमी खड़े हैं, थोड़े आदमी, मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। तो ये आपके आते हैं अनिश्चित वाचक में। विभाग बोधक में आते हैं आपके प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, ऐसे कर करके आपके जो प्रत्येक वाली कंडीशन बन जाती है। 1-1 रुपये दे दो, 2-2 रुपये दे दो, 10-10 घोड़े ले गए, ये सब कुछ आपका विभाग बोधक में आता है। 3 विशेषण हम पढ़ चुके हैं। चौथा विशेषण है, लास्ट विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। इसकी बहुत ही एंटिक पहचान है। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ऐसा, ऐसी आदि शब्द आ जाएं तो आप पहचान लो कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बस कुछ नहीं, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। वह लड़का बदमाश है, पहचान, वह आ रहा है ना, वह लड़का, अब लड़का तो इसमें संज्ञा हो गया, वह लड़का बदमाश है, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस आ रहा है, इस नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन जो परीक्षार्थी की विशेषता बता रहा है ना, इस परीक्षार्थी ने, तो ये भी हमारा सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। आपको समझ आया ना जो मैं समझाना चाहती हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।